अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर व आफियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्वेटिंग हाइपरहाइड्रेसिस, मतलब हद से ज़्यादा पसीना आना। पसीना हमारे लिए रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से दिया हुआ एक बेहतरीन तोहफ़ा है। इंसानी जिस्म का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 होता है। अगर ये किसी भी वजह से बढ़ जाए तो ये ज़ैद पसीने के ज़रिए एवेपोरेट हो जाता है, ज़ैद गर्मी बाहर निकल जाती है, जिस्म अपने नॉर्मल टेम्परेचर में रहता है। ये जो पसीना हमारे जिस्म से खारिज होता है इसके अंदर 99% वाटर होता है, 1% मिनरल्स, लैक्टिक एसिड और साल्ट्स वगैरह होते हैं। हमारे जिस्म के अंदर 40 लाख यानी 4 मिलियन स्वेट ग्लैंड्स यानी छोटी छोटी मशीनें होती हैं जो पसीना पैदा करने का काम करती हैं। ये ज़्यादातर हाथों की हथेलियों, पाँव की तलियों, गालों और बगलों और माथे पे मौजूद होती हैं। इन्हें एक्राइन या एपोक्राइन ग्लैंड भी कहा जाता है। ये बात याद रखिएगा कि पसीने से जिस्म की चर्बी खारिज नहीं होती बल्कि जिस्म का ज़ैद पानी बाहर खारिज हो जाता है। ये जो पानी जिस्म से खारिज होता है इसे जल्द ही पूरा कर लेना चाहिए। ज़्यादा देर गर्मी में रहने से, गर्मी में काम करने से हीट स्ट्रोक लग सकता है, यानी लौ लग सकती है। ये एक बीमारी है। इस बीमारी में सिम्पटम क्या होंगी? तेज़ बुखार, जिस्म का शदीद गर्म होना, दिल की धड़कन का तेज़ होना, सांस फूलना, शदीद प्यास लगना और चक्कर वगैरह भी हो सकते हैं। अपने जिस्म की मशीनरी को समझने के लिए आप एज ए एग्जांपल एक गाड़ी ले लें। जब एक गाड़ी चलती रहती है तो वो एक पॉइंट पे आके गर्म हो जाती है, उसके अंदर वार्निंग लाइट भी जल गई है। अब आपकी अपनी मर्जी है, आपके पास दो ऑप्शन है, या आप उस गर्म गाड़ी को चलाते रहें या रोक लें, ठंडा कर लें, दोबारा चलाएं। अगर आप उस गर्म गाड़ी को चलाते रहेंगे तो एक जगह पे आके वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, नहीं चलेगी। अगर आप उसे रोक लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं तो वो दोबारा ठीक तरह से चलना शुरू हो जाएगी। इसी तरह से गर्मियों के मौसम में अगर आपको लगे कि तबीयत बोझल हो रही है, पसीना आ रहा है, प्यास लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो फौरन खुद को गर्मी से हटा लें। अगर आप किसी ऐसे मरीज को पाएं जिसको लौ यानी गर्मी लग चुकी है, उसे गशी के दौरे पड़ चुके हैं, वो बेहोशी की हालत में है, ज़ैद कपड़े, सॉक्स वगैरह फौरन उतारें, उसको ठंडा, उसके ऊपर ठंडा पानी डालें, ठंडे पानी का टॉवल भिगोकर उसको लगाएं और जितना जल्दी मुमकिन हो सके उसे हॉस्पिटल की इमरजेंसी में ले जाएं। गर्मियों के मौसम में रब्बुल इज़्ज़त की बहुत सी नेमतें फ्रूट्स की शेप में हमारे पास मौजूद होती हैं। उनमें एक वाटरमेलन यानी तरबूज होता है। तरबूज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें क्योंकि इसके अंदर 95% वाटर कांटेक्ट होता है, अल्कलाइन नेचर होती है जो हमारे जिस्म को कैंसर के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत देती है। इस तरह की शदीद गर्मी के मौसम में फलों का और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब हम बात करते हैं कि हाइपरहाइड्रोसिस यानी हद से ज़्यादा पसीना आना। ये था एक नॉर्मल पसीना, गर्मियों में ये नॉर्मल कंडीशंस होती हैं। एक होता है हाइपरहाइड्रोसिस, ये एक बीमारी है जिसमें आल्स, नेक, हाथ पाँव पे हद से ज़्यादा पसीना आता है। इससे कैसे बचा जा सकता है? अगर किसी बंदे को हद से ज़्यादा पसीना आ रहा है, अक्सर लोगों को मौसम सरमा में भी पसीना आ जाता है, इसमें ये आपके स्वीट ग्लैंड ज़्यादा काम करते हैं, स्वीट ग्लैंड ज़्यादा पाए जाते हैं। अब इन स्वीट ग्लैंड को हमने बिल्कुल बंद भी नहीं करना, इनका पूरेट प्रोसेस को थोड़ा स्लो करना है। अगर आप इसे घर में करना चाहे तो फटकड़ी को पानी में डाल के अच्छी तरह से बॉयल करके उसके अर्क को अपने उन पार्ट्स ऑफ बॉडी पे लगाएं जहां पसीना ज़्यादा आता है। मेडिसिन की तरफ आए तो मार्केट में लोशन कैलामाइन के नाम से बिल्कुल इजी अवेलेबल है। उसे अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी जिनसे ज़्यादा पसीने का अखराज है वहाँ पे हल्का हल्का लगाएं। 4 से 5 दिन लगाएंगे, इंशाल्लाह आपकी ओवर स्वेटिंग कंट्रोल हो जाएगी। इस तरह से आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आज की मालूमात आपके लिए कारआमद साबित होगी। अपने भाई को इजाज़त दें, दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।